Hello everyone, greetings of the day. This is Dr. Manthan Taylor and I welcome you all to another tutorial video on Quantum GIS. अब आज का जो वीडियो है उसको बनाने की प्रेरणा मेरे पास एक रिसेंटली क्वेरी आया था उससे मिली है। तो एक इंटरपोलेशन जो है वो इंटरपोलेशन हम क्यों करते हैं और उसके बाद क्लिपिंग का जो पार्ट है वो थोड़ा-सा ट्रिकी है। आज उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास हमारा उत्तराखंड यूके का रेनफॉल का डेटा है जो कि पॉइंट डेटा सेट है जिसमें लेट लॉन्ग वैल्यू और रेनफॉल का डेटा एम्बेडेड है एज़ एन एट्रिब्यूट। और दूसरा जो है वो हमारा उत्तराखंड स्टेट जो इंडिया का एक स्टेट है, उसकी स्टेट बाउंड्री है। तो ये दोनों शेप फाइल देखिए ध्यान दीजिएगा मैंने .shp एक्सटेंशन वाले दोनों फाइल को सिलेक्ट किया है कंट्रोल की प्रेस करके एंड आई एम क्लिकिंग ऑन ओपन एंड एडिंग इट माय कैनवास। तो यहाँ पे मेरे पास ये डेटा सेट आ गया है। अब इंटरपोलेशन जो है आप यहाँ से प्रोसेसिंग टूल ऑन करके भी आप प्रोसेसिंग टूल ऑन करके ये टूल बॉक्स ऑन करके वहाँ से भी कर सकते हैं। बट अ सिंपलर वे इज़ टू फाइंड इट आउट ओवर हियर। सो आई एम जस्ट टाइपिंग आईडीडब्ल्यू इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन क्या करता है, ये जो पॉइंट डेटा सेट है आपका जिसमें डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, उसको एक कंटिन्यूअस स्प्रेड अगर हमें चाहिए कि अक्रॉस द स्टेट व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ रेनफॉल, तो उसके लिए हम इनवर्स डिस्टेंस वेइंग या आईडीडब्ल्यू इंटरपोलेशन यूज करते हैं। सो ये आईडीडब्ल्यू इंटरपोलेशन का डायलॉग बॉक्स है जिसमें पैरामीटर्स में वेक्टर लेयर, इनपुट लेयर में मैंने पॉइंट डेटा सेट लिया है जहाँ पे मेरे पास रेनफॉल डेटा है। सो आई एम सिलेक्टिंग ऑन रेनफॉल, क्लिकिंग ऑन प्लस। आई विल चेक कि वही लेयर है, एट्रीब्यूट रेनफॉल है और टाइप ऑफ वेक्टर डेटा सेट इज पॉइंट। एक्सटेंड जो है, कहाँ तक मुझे एक्सटेंड चाहिए इंटरपोलेशन का, तो मुझे ये जो उत्तराखंड लेयर है, उत्तराखंड स्टेट बाउंड्री है, वही एक्सटेंड तक चाहिए। और नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स फॉर नाउ आई एम कीपिंग 5 एंड डिपेंडिंग अपॉन द ज्योमेट्री वो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे अ, हमें दे देता है एंड देन वी क्लिक ऑन रन। सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आपको कितना टाइम लगेगा वो डिसाइड होता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा कम रिज़ॉल्यूशन रखा है पिक्सेल साइज़ का, तो उसकी वजह से ये ईज़िली लोड हो गया है। अगर पिक्सेल साइज़ में और कम रखता हूँ तो ये ज़्यादा टाइम लगाएगा वेयर द नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम वुड इंक्रीज़। तो ये पार्ट हो गया हमारा। इंटरपोलेटेड को बैक में ले आते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो विज़िबिलिटी उसकी बंद करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ हमें ये जो इंटरपोलेटेड पार्ट है, वो सिर्फ़ विदिन द बाउंड्री ऑफ उत्तराखंड स्टेट चाहिए। तो उसके लिए एक यहाँ पे रास्टर में एक्सट्रैक्शन में वी हैव क्लिप रास्टर बाय मास्क लेयर। व्हेन आई क्लिक ऑन दिस इट विल आस्क मी कि इनपुट लेयर कौन-सा है। इनपुट लेयर में हम करते हैं इंटरपोलेटेड और मास्क लेयर में करते हैं यूके स्टेट बाउंड्री एंड क्लिक ऑन रन। ओके, सो नाउ दिस इज़ द क्लिप्ड वन और ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज़ 1.79 एक्सएक्सएक्स ये इंटू 10⁻308। अब हमारी जो इंटरपोलेटेड वैल्यूज़ हैं बेसिकली द मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हमारे जो डेटा सेट है उसमें रेंज कर रही है 810 टू 2754.08 तक। तो ये जो क्लिपिंग हुआ है यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। अब ये जो इश्यू है देयर आर 2 मेजर रीज़न्स आइदर दिस पर्टिकुलर वेक्टर फाइल जो पॉलीगन है उसमें ज्योमेट्री इनवैलिड है या तो फिर उसके अंदर गैप्स है। तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इफ आई मैन्युअली चेक आउट it will be very difficult for me to identify any abnormalities in this shape। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है टोपोलॉजी चेकर करके। यहाँ पे सेटिंग में जाके हम इसको कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं एंड वी क्रिएट द रूल। तो सबसे पहले हम रूल क्रिएट करते हैं कि ये जो स्टेट बाउंड्री है उसका ज्योमेट्री इनवैलिड नहीं होना चाहिए। वी एड इट एज़ अ रूल एंड सेकंड रूल इट शुड नॉट हैव गैप्स। तो मैं दूसरा रूल यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ मस्ट नॉट हैव gaps, not even should, it must not have gaps and click on OK. And then when I click on this, validate all, it will be showing me the errors. ठीक है? फिलहाल यहाँ पे दिख नहीं रहा but as soon as I click on this, it will show me the error where within the polygon that error is. अब आप चेक करिए मैं जब उसको zoom to layer कर रहा हूँ, ठीक है? ये एरर कितना माइनर है और हम मैन्युअली इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दैट यू विल बी एबल टू फाइंड इट। सो आई एम अगेन क्लिकिंग ऑन इट। अब ये एरर हमें पता चल गया है कि वी हैव गैप्स विद इन द पॉलीगन। ये एरर टाइप दिखा रहा है कि वो गैप एंड फीचर आईडी 0। इसको कैसे ठीक करें? तो फर्स्ट यू सिलेक्ट द स्टेट पॉलीगन इन द लेयर पैनल, टॉगल एडिटिंग ऑन और यहाँ से जाके वर्टेक्स टूल को सिलेक्ट करना है एंड एज़ सून एज़ यू रोल ओवर दिस वो तीनों के तीनों वर्टेक्स पे आपको
सिंबल अलग होगा, एक सर्कल दिख रहा है रेड कलर का, यू क्लिक ऑन दिस, तो वो वर्टेक्स को पकड़ के वो हिला रहा है। और डिपेंडिंग अपॉन द रिजोल्यूशन ऑफ दिस वीडियो, आई डोंट नो वेदर यू कैन सी दिस लाइन्स और नॉट, पर ये क्लिक करके यू हैव टू प्रेस बैक स्पेस, तब तक जब तक आपके पास ये यहाँ पे एक स्टेटमेंट नहीं आ जाता। एंड उसके बाद इफ यू वैलिडेट इट अगेन, देन देयर इज नो इश्यू विद दिस। You zoom to the layer and you are good to go with, you just make it sure कि उसको सेव करे और उसके बाद toggle editing on करे। Now let us try the extraction again. So we go to raster extraction, clip raster by mask layer। जैसे मैंने कहा कि सबसे ज्यादा केसेस में इनवैलिड ज्योमेट्री और गैप्स की वजह से ये एक्सट्रैक्शन का इशू आता है। So let us try it again। इंटरपोलेशन में हम यही यूज कर रहे हैं, मास्क लेयर इज यूके स्टेट, क्लिक ऑन रन, क्लोज, and here you have your extracted rasterized या इंटरपोलेटेड लेयर। और इसी को अब आप जैसे पहले की वीडियोस में बताया, आपको जिस तरीके से मैप बनाना है उस तरीके से आप इसको मैप बना सकते हैं। चूंकि रेनफॉल का डेटा है, आई कैन यूज दिस क्लासीफाई, आई कैन ऑल्सो गो फॉर डिस्ट्रिक्ट और इक्वल इंटरवल में 5 क्लासेस बना के क्लिक ऑन अप्लाई, ओके, सो इट वुड गिव मी द discrete type of distribution। I can also use the linear distribution, क्लासीफाई एंड अप्लाई एंड ओके। तो ये आपका जो रास्टराइज्ड है, यू हैव कंटिन्यूअस स्प्रेड ऑफ इन्फॉर्मेशन। हम चेक कर सकते हैं कि हमारे जो पॉइंट्स हैं, चेकआउट मैं पॉइंट्स यहाँ पे एनेबल कर रहा हूँ। तो इनिशियली वी ओनली हैव दिस पॉइंट डेटा सेट जो बिल्कुल पिन पॉइंट लोकेशन पे था, पर उस डेटा के बेसिस पे हमने जब इंटरपोलेशन किया तो किस तरीके से वी हैव स्प्रेड ऑफ रेनफॉल अक्रॉस द स्टेट, वो एक एस्टिमेट हमें आईडीडब्ल्यू इंटरपोलेशन देता है। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। इफ यू ज़ूम इन एंड इफ यू क्लिक ऑन द पिक्सेल वैल्यूज, इट विल गिव यू दिस बैंड 1 वैल्यूज विच बेसिकली द रेनफॉल, जो एक कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे डिस्क्रीट डेटा सेट जो था पॉइंट वैल्यूज उसके बीच में इसने कैलकुलेट करके हमें रिप्रेजेंट किया है। और इसको जैसे आप बाकी मैप्स बनाए थे इससे पहले के वीडियो में, यू कैन सिंपली गो विद द प्रिंट कंपोजर, गिव एनी नंबर एंड देन यू कैन लोड द मैप। आप अपने डिज़ायर के हिसाब से उसको मॉडिफ़ाई कीजिए, जिस तरीके से आपको चाहिए उस तरीके से रिप्रेज़ेंट कीजिए। और एक चीज़ मैं इसको बताने जा रहा हूँ कि ये जो है आप प्रॉपर्टीज़ में जाके यू कैन मॉडिफ़ाई द क्लासेस। इसको डबल क्लिक करके आपको क्लासेस चेंज करना है एंड यू कैन चेंज द लेबल एज़ वेल, जो इससे पहले की वीडियो में बताया था। एक एडिशनली यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इफ यू वांट कंटूर्स इन दिस, कि अब कंटूर्स क्या है, बेसिकली दो आर द इमेजिनरी लाइंस जॉइनिंग पॉइंट्स ऑन इक्वल हाइट। पर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम रेनफॉल के कंटूर बनाना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट नेम रेनफॉल दे रहा हूँ और कंटूर के बीच का इंटरवल मैं कर रहा हूँ 200 मीटर। सो हियर वी हैव 200 मिलीमीटर ऑफ इंटरवल बिटवीन द कंटूर लाइंस, और यहाँ पे एट्रीब्यूट को रीनेम कर रहा हूँ एंड व्हेन आई क्लिक ऑन रन, इट विल गिव मी द कंटूर लाइंस। पर यहाँ भी हमें पता नहीं चल रहा है कि व्हाट थिंग्स आर दिस। तो अगेन वी कैन गो टू प्रॉपर्टीज में जाके वी कैन चूज द लेबल ऑप्शन, सिंगल लेबल, यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए रेनफॉल की वैल्यू से आपको उसको लेबल करना है, क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके। So now you can have the contours of the rainfall as well. So there are multiple things which I'll be keep on sharing with you people। पर एक रिकमेंडेशन है कि इसको बस देखते मत रहिएगा, you just try and bring the issues that you face while performing these activities, right? So that was all for today। Have a good day।